हिंदी कार्टून वीडियो में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक मजेदार नैतिक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर गांव में रमेश नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत मेहनती व ईमानदार था। रमेश प्रतिदिन जंगल जाता और वहां से लकड़ी काटकर उन्हें बाजार में बेचता था। लकड़ी काटकर जो धन मिलता था उसी से उसका गुजारा चलता था। सुनो जी, तुम कोई और काम क्यों नहीं करते हो? इससे हमारा सही से गुजारा नहीं होता है। क्या करूं? भाग्यवान कोई और काम भी तो नहीं मिल रहा है। अगले दिन रमेश लकड़ी खोजते खोजते घने जंगल में पहुंच जाता है। तभी उसे रास्ते में किसी की पुकारने की आवाज सुनाई देती है। रमेश पास जाके देखता है तो उसे एक जलपरी दिखाई देती है। कृपया मेरी मदद करो, मैं बहुत दिन से बीमार हूँ। लेकिन मैं भला तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम तो एक जलपरी हो। इसी जंगल कुछ मील दूर एक गुफा है। उस गुफा के अंदर एक जादुई गुलाब के फूल है। उसे लाकर मुझे दे दो, जिससे मैं ठीक हो जाऊंगी। रमेश जलपरी की बात मानकर उस जादुई गुलाब की तलाश में चल देता है। कुछ समय चलने के बाद वह उस गुफा के पास पहुंच जाता है। रमेश गुफा के अंदर जाता है। जैसे ही रमेश फूल तोड़ने वाला होता है, तभी उसमें से एक जिन निकलता है। मूर्ख मानव, तुम यह जादुई फूल नहीं ले जा सकते जब तक तुम मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं दे देते। यदि तुमने मेरे दोनों प्रश्न के उत्तर सही दिए तो तुम यह फूल ले जा सकते हो। यदि तुमने एक भी प्रश्न के उत्तर गलत दिए तो मैं तुझे खा जाऊंगा। ठीक है, पूछो अपने प्रश्न। पहला प्रश्न, वह कौन है जिसके पास कभी तो दर्जन कपड़े होते हैं और कभी एक भी नहीं होता है? वॉशिंग मशीन है। कभी इसके पास ढेर कपड़े होते हैं और कभी एक भी नहीं होते। बिल्कुल सही उत्तर। दूसरा प्रश्न, वह क्या है जो है तो सोने की मगर सोने से भी सस्ती है? रमेश कुछ देर सोच में पड़ जाता है। इसका उत्तर चारपाई है। यह है तो सोने की मगर सोने से भी सस्ती है। तुमने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। अब तुम यह फूल ले जा सकते हो। यह कहकर जिन वहां से चला जाता है। रमेश फूल लेकर सीधे जलपरी के पास जाता है। जलपरी ओ जलपरी, लो अपना जादुई फूल। जलपरी रमेश को मदद के बदले में उसे सोने के उपहार देती है और वहां से चली जाती है। रमेश उन सोने के सिक्कों से अमीर हो जाता है। फिर वह अपना जीवन हंसी खुशी से गुजारने लगता है।